बाप गए दुनिया में। छोटे से जीवन हमारी आई रे जाए रे आई, बाप गए दुनिया में। सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, ना बंगला ना मोटर गाड़ी। सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, ना बंगला ना मोटर गाड़ी। जीवन की कभी ना बचा, जीवन की कभी ना बचा, जीवन की कभी ना बचा, जीवन की कभी ना बचा। छोटे से जीवन हमारी आई रे जाए रे जाए, बाप करे दुनिया में। छोटे से जीवन हमारी आई रे जाए, बाप करे दुनिया में। लीला ढूंढेला छोटी सी जीवन हमार, लीला ढूंढेला छोटी सी जीवन हमार। ये समय की अवधि की बेरा ना आगे के समय बीते, ये समय की अवधि की बेरा ना आगे के समय बीते। यीशु के अपनाए रे, यीशु के अपनाए रे, यीशु के अपनाए ले, यीशु के अपनाए ले। छोटे से जीवन हमारे आए रे बाप करे दुनिया में। छोटे से जीवन हमारे आए रे बाप करे दुनिया में। लीला डोलेला छोटे से जीवन हमार, लीला डोलेला छोटे से जीवन हमार। अभी प्रभु का वचन में हम लोग देखेंगे, और मैं अभी अपना स्क्रीन से कुछ फोटो को दिखाऊंगा, और शायद आप लोगों को दिखता है कि नहीं मुझे बताइए। हाँ, तो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा क्या? आपको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? शायद बस इस तरफ आना पड़ेगा, संभालना हमें, नीचे नहीं गिरना चाहिए। हाँ, ऐसे करेंगे। तो हम लोग अब्राहम का जीवन से देखना शुरू किया, और अब्राहम का कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, पिछले बार हमने देखा था कि अब्राहम का भास्ता, अब्राहम का भैया का बेटा और अब्राहम के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच में डायरेक्टली तो झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उनके दोनों के नौकरों के बीच में झगड़ा हुआ। ये झगड़ा क्यों हुआ था, किसी को याद है? हमने बोला था अब्राहम और उसका भास्ता के बीच में, भाई का बेटे में झगड़ा क्यों हुआ था? किसी को याद है? किस कारण से वो लोग अलग अलग दिशा में गया? अलग अलग दिशा में क्यों गया? क्या कारण? बात जो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ? बात को मैंने भाषा को उल्टा पलटा कर दिया उस समय। नहीं, वो उससे पहले हुआ था। अब्राहम से पहले वो हुआ था। वो जब बिल्डिंग बना रहा था ना, आप जो कह रहे हैं, ये यहाँ पर बिल्डिंग बना रहा है, इस फोटो में वो अलग अलग हो गया। वो लेकिन उसको अभी प्रचार करने के लिए भेजा था। नहीं, अब्राहम तो ऊर देश से चला आया, और उसके साथ उसका परिवार, उसका पत्नी और उसका भास्ता भी निकल गया उसके साथ। और अब्राहम के बारे में बोला था कि वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, बहुत ही अमीर व्यक्ति था। और उस जमाने के अमीर लोगों के पास क्या था? धन क्या था उनका? पुराने जमाने में धनी व्यक्ति का मतलब क्या है? भेड़ गधा। हाँ, बहुत सारे पालतू जानवर उनके पास रहता। जितने ज्यादा पालतू जानवर,
उतना धनी व्यक्ति। तो अब्राहम का भी बहुत ही धन था, उसके मतलब बहुत ही पालतू जानवर थे। और उसका भास्ता का नाम क्या था, भाई का बेटे का नाम क्या, लूत। तो वो लोग दोनों के पास बहुत सारे पालतू जानवर थे। आओ आओ, तो उसके लिए चेयर दे दो, ये लो, ये भी चेयर ले लो, इधर पीछे बैठे बैठे हाँ? अब नीचे बैठेंगे। अच्छा, अभी हमें यहाँ बैठ, ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ। तो अब्राहम और लूत के पास, दोनों के पास बहुत ही जानवर थे। और जानवर को देखने के लिए, पालतू जानवर, गोरू, छागल, हाँ, ऊंट, इन सब जानवरों को देखने के लिए क्या लगता था, बहुत सारे नौकर भी चाहिए। बहुत सारे नौकर भी चाहिए। हाँ ठीक है, सबको दिख रहा है, तो लाइट भी नहीं, रहने दो। आपको नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। हाँ ठीक है, इसको यहाँ रखता हूँ। हाँ, बस अभी ठीक है। हाँ, बस बस, अच्छा हो, ठीक है। तो झगड़ा किसके बीच में हुआ था? हाँ, नौकरों के बीच में, लूत का नौकर और अब्राहम का नौकर। ये लाइट लग रहा है क्या चेहरे पे? ऊपर लगेगा क्या यहाँ पर? वो नहीं रहने से भी चलेगा, देखो ऐसा रखना, ठीक है। हाँ, तो वो दोनों के नौकरों के बीच में झगड़ा हुआ। क्या कारण, क्या हुआ होगा? जो लोग पालतू जानवर रखते हैं, तो क्या क्या झगड़ा हो सकता है? मेरे पास इतने, सोचो मेरे पास 10 तो गोरू है और उसके पास भी 10 तो गोरू है। देखिए, रखवाली करने ले सकने से किसी को खेती को खाने से गले करेगा। हाँ, दूसरे का खेती खाने से। अगर मेरा 10 तो गोरू के लिए मैंने इतना चारा, इतना ये खाने के चीजें लेकर आया, उसका गोरू आके खा लेगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। मेरा वाला तुम्हारा क्यों खा रहा है? तो झगड़ा हो सकता है। तो वो लोग सोचा ठीक है, अभी बेहतर ये होगा हम लोग अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। तो वो दोनों भाई, लूत का वास्ता, दूर चले गए। कौन से दो नगरों के पास, याद है? इस फोटो में हमने देखा था, ये समुद्र के किनारे में 2 शहर थे। ये 2 शहर है, हम लोग देखा था पिछले बार। क्या 2 शहरों का नाम याद है? सदोम और गमोरा। क्या शहरों का नाम क्या है? सदोम और गमोरा। तो शहर, तो 2 शहर जो थे, बहुत ही अमीर लोग रहते थे। और क्यों अमीर थे, मैंने पिछले बार आपको बोला था। सदोम और गमोरा क्यों अमीर शहर थे? अभी मैंने बोला ये कनान देश है। ये पूरा जो जो जमीन जो है, हरा भरा है। और जहाँ पर हरा भरा है, वहाँ जितने पालतू जानवर है, क्या होगा? हरा भरा जगहों में पालतू जानवर क्या होगा? अच्छा से शक्ति पाएगा, अच्छा से खाना पाएगा। और गोरू को दूध भी अच्छा मिलेगा। और दूध से क्या क्या चीजें हम लोगों को मिलता है? हाँ, पनीर, और क्या, दही और मिष्टी बनता है। बहुत सारी चीजें दूध से बनता है। और मांस का खाने के लिए कोई कमी है क्या? हाँ, जितना आपको खाना है उतना चाहिए। भरपूर है, खाने में कमी नहीं, पीने में कमी नहीं, हर चीजें वो सदोम और गमोरा में था। तो लूत का वास्ता, मतलब अब्राहम का वास्ता, लूत वहाँ 2 शहरों के पास चला गया। वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, मेरे जितने भी पालतू जानवर है अच्छे से मैं वहाँ रख सकता हूँ, इसलिए वो वहां चला गया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को क्या शपथ दिया, या क्या ऐसा बात बोला उसको कि अब्राहम खुश हो गया? आप लोगों को याद है? हाँ ठीक है, संतान में से उद्धारकर्ता भी आएगा, ये भविष्यवाणी दिया था। लेकिन 15 अध्याय और उसका पहला पद को जरा देखो। उत्पत्ति का पहला 15वां अध्याय और पहला पद। इन बातों के साथ यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। वे अब्राहम, मत डर, तेरे ढाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल में हूँ। हाँ, तुम्हारा डरो मत, तुम्हारा तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अभी उसका भाषा सब अच्छे जगह पे लेके गया। तो अब्राहम शायद सोचा, मैं तो ऐसा मरुभूमि में रह गया। मरुभूमि जानते हो ना कैसा जमीन होता है? मरुभूमि, मरा हुआ भूमि, उसमें कुछ पौधा भी नहीं निकलेगा। तो वहां पर परमेश्वर कह रहा है तुम मत डर, मैं ही तुम्हारा प्रतिफल हूँ। वो सोच रहा है इस भूमि से मुझे कुछ फल मिलने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा प्रतिफल हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम हूँ। जो परमेश्वर को पाया है,
जो यीशु मसीह को पाया है वो सब कुछ पाया। आज भी इस दुनिया में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक मरुभूमि जगह में हूँ या मेरा अवस्था मरुभूमि के इलाका जैसा है, लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है, तो वही आपका सबसे बड़ा प्रतिफल है, वही सबसे बड़ा तोहफा, इनाम। तो ये बात परमेश्वर ने अब्राहम को बोला। अभी ये उसका भाषा लूत जो है अब्राहम को छोड़कर चला जा रहा है। क्या बोल रहा है लूत? उसका भाषा क्या बोल रहा है यहाँ पर? हाँ, ठाठा करके वो सदोम और गमोरा के पास चला गया। और परमेश्वर ने बोला, देखो तुम्हारे चारों ओर देखो, जो भी भूमि तुमको दिख रहा है ना, वो सब तुमको दिया जाएगा। और परमेश्वर ने ये भी बोला था, तुम्हारे जैसे गुलाबी बोल रही थी कि तुम्हारे वंश से वो उद्धार करता इस दुनिया में आएगा, जो सबको मुक्ति देने वाला जो है, सबको छुड़ाएगा, वो तुम्हारे ही बच्चों या तुम्हारे संतानों में से एक होगा। लेकिन अभी समस्या क्या है? समस्या ये है कि अब्राहम को अभी तक बेटा नहीं हुआ। उसका उम्र बढ़ रहा है, 75 साल हो गया, 75 साल में हो गया, अभी तक बेटा नहीं हुआ। अभी 75 साल छोड़ो, अभी 90 साल भी पहुंच गया, 90 साल, अभी 99 साल, अभी 1 साल बाद में 100 साल का आदमी हो गया, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। परमेश्वर ने बोला तुमको बहुत बेटा बेटी मिलेगा, तुम्हारा संतान जो है बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। फिर भी वो विश्वास किया। तो अभी 18 अध्याय में, उत्पत्ति इसका 18 अध्याय में आओ और हम लोग पढ़ेंगे उसका पहला पद को पढ़ो। अब्राहम ममरे के बारिश की बीच कड़ी धूप की समाई तंबू की द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम का घर कैसा है। पक्का है क्या? ये घर कैसा है? अभी जिस घर में हम लोग बैठे, ये कैसा घर है? मट्टी का है। पक्का है या कच्चा है? कच्चा घर। अभी अब्राहम का भी देखो अवस्था, देखो कैसे घर में है, कच्चा घर में तंबू में रहता है। एक ही दिन में उसको तोड़ के आगे भी जा सकता है। ऐसे घर में अभी ये हम लोग कहते हैं विश्वास का पिता है, इतना बड़ा आदमी कैसे घर में रहता है? तंबू में घर। और परमेश्वर ने ये भी बोला तुमको बहुत आशीष मिलेगा, बहुत संतान होगा। लेकिन अभी 99 साल हो गया, 99, 100 साल में एक बाकी है, 1 साल बाकी है, लेकिन कोई बेटा हुआ ही नहीं। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। और परमेश्वर ने किस रूप में दर्शन दिया? तो जरा पढ़ो, 2 पद को पढ़ो। उसने आंखें उठाकर की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास की पद से चली ना जाना। तो अभी ये लोग तंबू में रहते हैं। अभी मिट्टी भी देखो, मरुभूमि जैसा इलाका है। और वहाँ मरुभूमि इलाका अगर होगा तो लोग जो पैदल जाते हैं, यात्रा में जब निकलते हैं, धूप में जब यात्रा करते हैं, तो कैसे लगता है? गला सूख जाता है, थक जाते हैं। तो ऐसे अब्राहम उसका तंबू के बाहर बैठा है, देख रहे 3 जन आ रहे, तो वो सोचता है कि ये लोग जो आ रहे हैं विशेष लोग हैं। और वो दौड़ के जाते हैं और उनसे विनती करता है, हे प्रभु, आप हमारे घर पे आइए। तो वह घर पे अंदर लेके जाते हैं। फिर क्या देता है, जरा पढ़ो, 4 पद, 4, 5। मैं थोड़ा सा जल जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उसे आप अपने जी की तीर्थ करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तो अब्राहम कहता है कि आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा खाना लेके आता हूँ और पानी लेके आता हूँ, और अपना पाँव को भी धो लो, क्योंकि गरम गरम जगह में चलने से पैर भी गर्म हो जाते हैं। तो थोड़ा पानी डालने से हाँ ठंडा लगता है, और वहाँ गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठने से ठंडा
हवा भी मिलेगा। और वो बोला तुम लोग इधर बैठो, थोड़ा देर इंतजार करो, मैं खाना लेके आता हूँ। अच्छा काम कर रहा है क्या नहीं अब्राहम? सही काम कर रहे हैं। हाँ, थके हुए लोगों को अपने घर पे बिठा रहा है, पानी दे रहा है और कुछ खाना भी दे रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो, क्या होता है जरा देखो। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल की झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने शेकाव को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाए। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनकी आगे पारोस किया और अब वृक्ष तले उनके पास खड़ा रखा और वे खाने लगा। हाँ, तो क्या क्या उनको खिलाया जरा बोलो। आपने सुना क्या क्या खाना वो लेकर आया? बछड़ा का मांस। बछड़े का मांस। बछड़े का मांस मतलब मालूम है कौन सा? बोलो बोलो अनिल, कौन सा बछड़ा का मांस मतलब कौन सा? वहाँ को हाँ, हाँ, कौन सा वाला? बछड़ा हो हल्लू वहाँ। हाँ, बड़ा वाला। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ ये जानता है, ठीक है। और क्या लाया? दूध, दही और दूध और पानी और रोटी और मक्खन। मक्खन बोला कि नहीं? मक्खन मालूम है कि नहीं? हाँ, मक्खन कहाँ से मिलता है? दूध से। तो कैसा खाना लेकर आया? साधारण खाना? नहीं बहुत अच्छा खाना है, बड़ा खाना है। एकदम बढ़िया खाना वो लेकर आया। ये लोग धूप में चल के आए, थके हुए हैं, तो उनके लिए जबरदस्त बढ़िया खाना, बड़ा मांस वो लेकर आया और उनको खिलाया और वो लोग खाना शुरू किया। अभी आगे पढ़ो, 11 से 12 पढ़ो। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी। अच्छा अच्छा, मैं- सॉरी, 10 पद भी पढ़ो, 10 पद नहीं पढ़ा, 10 पद को पढ़ो। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरे पत्नी सारा की एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू की द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी रही थी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ये सारा है। सारा कौन है? अब्राहम का पत्नी। हाँ, सारा। तो अभी ये सब खाना कौन बनाया? हाँ, तो घर के अंदर ये खाना बनाएंगे ना, ये तो मांस लेकर आएगा और पत्नी का आदमी चलो जल्दी खाना बनाओ, आप जल्दी से बनाओ। तो वो बनाए, तो बनाने के बाद उसने खिलाया। खाने के बाद ये लोग बोल रहे हैं क्या आशीर्वाद दे रहा है वो लोग, क्या आशीर्वाद दिया? ये 3 जन खाना खाया, ठीक है। खाना खाने के बाद वो कुछ आशीर्वाद दे के जा रहा है। क्या आशीर्वाद? वो 10 पद में दोबारा ध्यान से सुनो। उसने कहा, मैं निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरे पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न हाँ, होगा। तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अभी अब्राहम का उम्र 99 मतलब 100 साल होने वाला है, अभी तक बेटा नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि 1 साल के अंदर तुम्हारा पत्नी के हाथ में एक बच्चा होगा, बेटा होगा। तो ऐसा आशीर्वाद उनको मिलने वाला है। क्यों? उन्होंने क्या किया? हाँ, अब जो आत्मीय सगाए जो उनके घर पे आ गया, उनको अच्छे से देखभाल किया और वो के लिए आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये स्वर्गदूत है, ठीक है, स्वर्गदूत आए। हमारा भारत देश में ऐसा कहावत है, अतिथि देवो भव। आपने सुना है कभी? इसका मतलब है जो अतिथि आता है वो देव है। देव का मतलब ईश्वर या ईश्वर का पुत्र आया है। ऐसे हमारा भारत देश में भी सम्मान दिया जाता है। क्यों हम लोग जब सगाई या गेस्ट आते, मेहमान आते हैं हमारे घर पे, हम उनका अच्छा देखभाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा बाप दादाओं ने भी ये सिखाया था हम लोगों को। क्योंकि शायद जो मेहमान आपके घर में आया है वो कौन होगा? परमेश्वर का भेजा हुआ दूत होगा, ये स्वर्गदूत होगा, इसलिए आप उनका अच्छा सा देखभाल करो। तो ये रिवाज हमारे देश में भी पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, वो पहला पद में ही हमने पढ़ा। पहला पद में हमने पढ़ा कि अब्राहम मेम्रे के बांज के वृक्ष के बीच खड़ी धूप के समय में द्वारा बैठ गया था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहोवा मतलब परमेश्वर ने उसको दर्शन, परमेश्वर इन दूतों के जरिए अब्राहम को दर्शन दिया
और परमेश्वर बोल रहा है कि 1 साल में तुमको एक बेटा होने वाला। लेकिन यहाँ पर इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो वो क्या कर रही है, उसका मुंह चेहरा को जरा देखो ध्यान से, जरा दिख रहा है, हंस रही है। क्यों? 11 पद को पढ़ो। अभी मेरा समय है होने। हाँ, 11 और 12 पद को पढ़ो। अब्राहम और सारा दोनों बहुत थे और सारा का मन बन गया, इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बुद्धि हूँ और मेरा पति भी बुढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? बस, हाँ, 12 भी पढ़ लिया। हाँ, तो अभी ये बात जो है सिस्टर लोगों को मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर सहरा कह रहे हैं कि स्त्री धर्म बंद हो गया, मतलब बच्चे पैदा करने का उम्र चला गया, और अभी आप बोल रहे हैं मुझे बेटा होने वाला, ये कैसे संभव है? लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुमको होगा। तो परमेश्वर के लिए कुछ चीज असंभव है क्या? नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुमको होने वाला, बूढ़ा बूढ़ी को बच्चा होने वाला है तो मतलब होगा ही। इस गांव में कोई बूढ़ा बूढ़ी ने बच्चा पैदा किया क्या? हाँ, बहुत सारी बूढ़ा बूढ़ी है ना इस गांव में, बहुत, मतलब उम्र 70 के ऊपर हो गया, उनको बेटा हुआ क्या, बच्चा हुआ क्या? नहीं। तो वो खत्म हो गया। जब जवानी में ही बच्चे जन्म दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है तुमको होने वाला है। तो उनको क्या करना है? हंसना है क्या? वो क्या कर रही है? अरे कैसा होगा? और एक प्रकार से वो शर्मा भी गई कि ऐसे बातें जो हम लोग आम तौर पे करते नहीं है, ये बातें जब वो सुन रही है तो हंसने लगे, अरे ये कैसा हो सकता है? तो मतलब वो विश्वास रखना मुश्किल हो रहा है, उसको विश्वास करना है लेकिन विश्वास नहीं कर पा रही। ठीक है, अभी 14 पद को पढ़ो। क्या यहोवा काम कठिन है? नित्य समय में अर्थात वसंत वृक्ष में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा की पुत्र उत्पन्न होगा। तो ये दूत लोगों ने जान लिया कि अरे वो तो अंदर में हंस रही है, और उन्होंने पूछा तुम्हारा पत्नी क्यों हंस रही है? तो सारा वहां पर बोलती है, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हंसी, मैं नहीं हंसी। लेकिन वो बोला, मैं हंसा, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि तुमको बेटा होने वाला ही है तो होगा ही। तो ये बात हम लोगों को भी विश्वास करना कि परमेश्वर के लिए कुछ भी बात कठिन नहीं, और परमेश्वर के इच्छा से ही होता है, मेरा इच्छा से नहीं, मेरा जोर जबरदस्ती से नहीं, परमेश्वर के इच्छा से ही ये होगा। ठीक है, अभी हम लोग 2 शहरों के बारे में देखने वाले, जो लूत उसका भास्ता कौन से 2 नगरों के पास चले गए, हमने बोला कुछ ही देर पहले, लूत अब्राहम का भैया का बेटा, दोष, हाँ, सदोम और गमोरा के पास हो गया। अभी वो जो स्वर्गदूत वहां पर उसके पास आए, वो स्वर्गदूत उसके दूसरे बात बोलने के लिए आए। एक बात तो उन्होंने बोला कि तुमको एक बेटा होने वाला है, लेकिन अभी दूसरा बात क्या है जरा पढ़ो। 20 पद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, 20 और 21 पढ़ो। कहा, सदोम सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गई है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसा चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के बस 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 20 और 21 पढ़ लिया। तो ये जो स्वर्गदूत वहां पर आए, अब्राहम को दूसरा बात बोल रहा है, सदोम और गमोरा का पाप बहुत बढ़ गया, और हम लोग वहां पर जाने वाले हैं और देखने वाले कि इनका पाप कैसा है। पहला बात तो अब्राहम को बोला कि तुमको 1 साल बाद एक बेटा होने वाला। अभी दूसरा बात बोल रहा है कि हम लोग सदोम और गमोरा में जाने वाला है, क्योंकि वो 2 शहर बहुत पापी है, और उनका जो पाप जो है स्वर्ग तक पहुंच रहा है, मतलब वहां पे लोग चिल्ला रहा है, पाप के कारण बहुत सारे लोग कष्ट में है, तो वो कष्ट जो है उनका रोना स्वर्ग के पास जा रहा है। इसलिए अभी वो लोग जाने वाला है, ये स्वर्गदूत वहां जाने वाला है, देखने वाले कि क्या पाप हो रहा है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, 19 अध्याय में आओ, 19 अध्याय में, और 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। सांझ को 2 सदोम के पास आए और लूत सदोम की फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह की बल झुककर दंडवत कर कहा,
हे मेरे प्रभु, अपने दास की घर में पधरी और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोए, फिर मोर को उठकर अपने मार्ग पर जाए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकस हो मैं रात बिताएंगे। बस बस चार तीन भी पढ़ लिया, तीन में पढ़ेंगे। तीन तीन भी पर पढ़ो। उसने उनसे बहुत विनती करके उन्होंने मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटी बनाकर उनको खिलाया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये स्वर्गदूत अभी सदोम और गमोरा के पास भी पहुंचा। और सदोम और गमोरा ये दो शहरों के पास कौन आया रहने के लिए? स्वर्गदूत तो आए, लेकिन उससे उस शहर में कौन गया पहले? लूत। हाँ, तो लूत उन स्वर्गदूतों को मिलता है। जैसे वो स्वर्गदूत इस शहर के अंदर आया तो लूत उनको मिलते हैं। और लूत भी अब्राहम की तरह है, अच्छा इंसान है, विश्वासी आदमी है। तो उसने भी देखा कि ये मामूली लोग ने, ये स्वर्गदूत है, परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं। तो परमेश्वर के भेजे हुए दूतों को क्या करना है? हम लोग अपने घर में उनको लेके जाना है। तो वो भी, लूत भी बोला, आप मेरे घर पे आइए, यहाँ मत रुकिए, आप मेरे घर पे आकर ठहरना। तो लूत भी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं? अब्राहम ने भी अच्छा काम किया, उसके घर पे रखा। अभी यहाँ पर लूत भी अच्छा काम कर रहा है, तो घर के अंदर लेके गया। अभी आगे देखेंगे क्या हुआ। चार से आगे पढ़ो। जाने से पहले सदोम नगर की पुरुष ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वर्णन चारों ओर की सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। हाँ, अभी देखो 4 पद में ऐसे लिखा है कि कौन कौन आया? जवान से लेकर बूढ़े तक वहां पर उस घर को आकर घेर लिया। ठीक है, ये स्वर्गदूत, 2 स्वर्गदूत वहां पर पहुंचे हैं, लूत के घर पे ठहरे। लूत भी अच्छा इंसान है, वो सोचा वो लोग बाहर नहीं रुकना चाहिए, मेरे घर पे रहने से अच्छा है। लेकिन बाकी के शहर के लोगों ने सुना, अरे कोई गेस्ट, कोई मेहमान आया है लूत के घर पे। लूत भी नया आदमी है, अभी वो उसके घर पे और कौन आया? तो वो पूरे घर को घेर लिया देखने के लिए कौन आया है लूत के घर पे। आगे पढ़ो, क्या हुआ जरा देखेंगे। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके भोग करें। वो कौन सा पद तुमने पढ़ा? 5। 5 पद। तो वो गंदे बात बोल रहा है, वो बहुत ही गंदे बात बोल रहा है। तुम वो जो लोग आया, तुम उनको बाहर भेज दो और हम उनके साथ बहुत घिनौना काम करेंगे, जो मैं अभी बच्चों के सामने मैं नहीं बोल सकता। ऐसे गंदे काम वो उनके साथ करना चाहते हैं। अच्छा बात है क्या ये? नहीं, बहुत ही खराब है। सदोम और गमोरा का पाप को जरा समझने का कोशिश करो। 6 पद पढ़ो। तब लूत के पास द्वार के बाहर गया और दीवार को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसा बुराई ना करो। सुनो, मेरे 2 बेटियां हैं, उन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि यह मेरे छत तले आए हैं। अच्छा, लूत यहाँ पर कहता है, अरे भाई लोग, ऐसा आप लोग मत करो, ये बुरा चीज आप लोग मत करो। तो उनको बोल रहा है ये काम ठीक नहीं है, बुराई न करो। वो 7 पद में बोला। अभी 9 पद को पढ़ो। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। हाँ, तो लूत जो है दरवाजा तो बंद कर लिया और वो दरवाजा से बाहर बोल रहा है, भाई लोग ऐसा मत करो। अभी शहर के जवान लोग आए, बूढ़ा
लोग भी आया और वो कह रहा है अरे लूत तू तो एक परदेशी है, तू तो अभी अभी आया है, नया आदमी है, परदेशी लेकर तू हम लोगों को अच्छा क्या बुरा क्या सिखाएगा, हमारा न्याय करने के लिए तू आया है यहाँ पर। और गुस्से में अभी वो दरवाजा को भी तोड़ने को निकला। लेकिन क्या हुआ, आगे पढ़ो, 10 पद को पढ़ो। तब उन अतिथियों उन हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और कीबड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुष को जो घर की द्वार पर थे बंधा कर दिया, बंद कर दिया। अब वे द्वार को टटुलते टटुलते थक गए, अंधा कर दिया। हाँ, तो वहां पर जितने लोग अभी ये जो स्वर्गदूत आए थे लूत के घर में, वो लोग क्या किया, वो ही बाहर चले गए और सबको अंधा कर दिया, उनके आंखों को बंद कर दिया और लूत को दोबारा अंदर लेकर आया। अभी मैं आगे बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वहां पर ये स्वर्गदूत कहता है तुम्हारे जितने भी परिवार है यहाँ पर, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, लूत का 2 बेटियां हैं, उसका पत्नी है और उनका बेटियों का शादी भी तैयार हो गया था, तो 2 वहीं उसी गांव से 2 नौजवान लड़के भी थे। तो लूत वहां जाता है और बोलता है देखो ये दूत स्वर्गदूत आए हमारे घर पे और ये स्वर्गदूत इन 2 शहरों को नष्ट करने वाला है। ये 2 शहरों को क्या करने वाला है, नष्ट करने वाला है। अभी इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो आग का वृष्टि हो रहा है, आग का बारिश हो रहा है। तो ये दूत कह रहा है कि हम लोग इस 2 शहरों को नष्ट करने वाले हैं क्योंकि इनका पाप बहुत ही ज्यादा है। और ये पाप जो है हिंदी में कहते हैं पुरुषगामी, ये शब्द सुना है आपने, पुरुषगामी मतलब पुरुष पुरुष से शादी करता है, ऐसा ऐसा पाप है वहां पर, स्त्री स्त्री से शादी करता है, संबंध रखता है। तो ये बहुत ही घिनौना गंदा पाप है। परमेश्वर ने ऐसा बनाया था कि हम लोगों को नहीं, परमेश्वर ने आदम के लिए एक स्त्री हवा बनाया, पति पत्नी के बीच में रिश्ता होना चाहिए, लेकिन सदोम और गमोरा में ऐसा पाप हो रहा था कि वहां पर पुरुषगामी और बहुत ही गंदा तरीके का पाप वहां पर हो रहा था। तो इसलिए परमेश्वर ने कह रहा है, परमेश्वर बोल रहा है अभी बहुत हो गया है, मैंने समय दिया था इस गांव के इस शहर के लोगों को मन फिराने के लिए, लेकिन ये लोग मन फिराने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर का दूत भी आया, परमेश्वर का दूत जब आया तो उनके साथ भी जबरदस्ती करने का कोशिश किया। तो परमेश्वर ने बोला अभी समय हो गया, मैं इन 2 नगरों को 2 शहरों को नष्ट करने वाला हूँ आग से। परमेश्वर का क्रोध बहुत ही भयानक है। एक पद को जरा पढ़ो, इब्रानी इसका 12 अध्याय, नया नियम में जरा खोलो, इब्रानियों का किताब 12 अध्याय और 29। क्योंकि हमारा पसंद करने वाला आग है। हाँ, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। तो ये भस्म करने वाला आग जो है इस 2 शहरों पर गिरने वाला। तो परमेश्वर को अधिकार है क्या इन 2 शहरों को नष्ट करने के लिए? परमेश्वर अगर चाहता है तो इन शहरों को नष्ट कर सकता है या नहीं? क्यों? उसका अधिकार है। तो परमेश्वर का अधिकार अगर है तो वो इन शहरों को नष्ट कर सकता है, ठीक है। और परमेश्वर देखो ये आग का वृष्टि परमेश्वर अभी लाने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने लूत को बोला, अभी लूत का परिवार में कौन कौन है, मैंने बोला बहन नहीं, उसका 2 बेटी है और उसका पत्नी है और बेटियों का क्या होने वाला है, शादी। तो उसका क्या लगेगा, वो 2 लड़के, हाँ जमाई, हाँ 2 जमाई। तो लूत जाता है उन जमाई के पास, जमाई बाबू के पास, चलो ये 2 शहर अभी नष्ट होने वाला है, जल्दी से मेरे साथ चलो, सामान बांधो और निकलो। तो वो जमाई लोग हंसने लगता है, अरे पागल आदमी है, क्या बोल रहा है, ये नष्ट होने वाला है, ऐसा कभी आग का वृष्टि कभी हुआ है क्या? याद करो नूह के समय में कैसा बारिश गिरा, हाँ पानी गिरा। तो नूह भी बोलता था मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मैं एक जहाज बना रहा हूँ, इस जहाज में आओ बैठो। तो उस जमाने के लोग भी हंसने लगे, अरे पागल इंसान है, थोड़ा क्रैक हो गया क्रैक, हाँ कैसा आदमी है ये, पानी होता है, पानी के ऊपर से गिरता है कभी, ऐसा वो लोग मजाक किया। लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस समय में गिरा। अभी लूत भी बोल रहा है, लूत अपने जमाए बाबू को बोल रहा है, अरे मन फिराओ, मेरे साथ चलो, परमेश्वर अभी आग का वृष्टि लाने वाला है, यहाँ से बाहर निकलना है, जल्दी करो। लेकिन उसके 2 जमाए बाबू नहीं सुने,
और है पागल इंसान, क्या बात करता है, और वो भी रात को। सोचो रात को 2 बजे जाके उनको जगह, ए उठो उठो, ए उठो जल्दी जल्दी करो, अभी आग का वृष्टि होने वाला है। अरे कैसा पागल आदमी, अरे मुझे सोने दो ना, नींद से जगा रहा है, आग का वृष्टि, पागल इंसान है, क्या बोल रहा है, बात नहीं सुना। तो लूत को भागना पड़ा, लूत और उसका पत्नी और उसके 2 बेटियां। तो वो जो दूत आए थे उनके पास, बोला तुम जल्दी से भागो, लेकिन एक बात है, तुम लोग जब भाग जाएंगे ना, जब भागेंगे तो पीछे मुड़कर मत देखो, पीछे मुड़कर देखेगा तो तुम नमक का स्तंभ बनेगा। हाँ ये क्या है, कुटी। हाँ नमक का पिलर तुम बन जाएगा, पीछे मुड़कर मत देखना, भागो। तो समस्या क्या था, समझने का कोशिश करो। लूत ने जब सदोम और गमोरा को चुना, परमेश्वर का इच्छा देकर नहीं गया, अपने आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा देखकर वो उस शहर में गया। अभी वो पछता रहा है, मैं गलत जगह में पहुंचा, जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहां मैं पहुंच गया, अभी मुझे भागना है, कुछ लेके भी नहीं जा सकता। जब वो गया, बहुत अमीर होकर वो गया, लेकिन अभी वहां से बाहर निकल रहा है, बस अपने शरीर में जो कपड़े हैं उतना ही उसके पास है, वहां से भाग निकला। और वो स्वर्गदूतों ने बोला पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन दुख की बात है, इस कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो उसका पत्नी ने क्या किया, पत्नी को चिंता, अरे मेरा रन्ना घर में सामान है, हाँ मेरा पंखा है, मेरा ये है वो है, एलाना फैलाना सब चीजें, मेरा पत्नी को चिंता हो रही है। तो वो क्या किया, पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे वो पीछे मुड़कर देखा, क्या हुआ, नमक का पुतला बने। तो वो पाप से प्यार कर रहा, पाप से प्यार मत करो। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलने लगोगे, पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पुराने आदतों को, पुराने पाप याद मत करो, अरे वो कितना अच्छा था, क्या क्या मैं छोड़ के आया, हाँ मत देखो, क्योंकि उससे आपको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं। वो पुराने आदत जो थे आपको सिर्फ नरक की तरफ खींच के लेके जाने वाले थे, कुछ फायदा नहीं। तो वहां पर खाली लूत और उसका 2 बेटी बच गए, बाकी सारे उस शहर के लोगों को परमेश्वर ने नाश। और कितने खराब प्रकार के पाप आपने देखा ना, परमेश्वर के दूत भी आए, उनके साथ भी हाँ खराब चीजें करने का सोच रहा था, खराब दृष्टि था, खराब नजर था, तो परमेश्वर को उन 2 शहरों को नष्ट करना पड़ा। प्रियजन, आज हमारे पास पूरा बाइबल है, परमेश्वर ने कैसे हम लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए आज हम जानते हैं। परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, ऐसे घिनौना पाप हम लोग भी करते थे या कर सकते थे, या हमारे मन में भी हम लोग सोचते, तो ऐसे पापी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र है, जैसे मैं पाप करूंगा मैं भस्म हो जाना चाहिए। ये भस्म का मतलब समझते हो, आग में अगर आप कागज फेंकेगा तो क्या होगा, वो कागज भस्म हो जाएगा, खत्म, मिलेगा कुछ भी वो कागज का नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वैसा हम लोग होना चाहिए, भस्म हो जाना परमेश्वर के क्रोध में। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह दिखा रहा है, परमेश्वर हमसे प्यार भी करता है, वो हमको भस्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मन नहीं फिराएंगे, पछतावा नहीं करेंगे, पापी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के पास दूसरा कोई ये नहीं है, वो आपको नरक में एक दिन भस्म करना पड़ेगा। तो बचने का समय कब है, कल है, कब है, बस बचने का समय आज है, अभी है। और अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह को अभी आपने पहचाना नहीं, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगले हफ्ते कुछ और बातें मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बंद कर।